हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट टाइम सब्सट्रैक्शन स्टोरी के बारे में पढ़ा था, जो आपको बहुत ही मतलब अच्छी लगी है और आपने वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। तो आज बच्चों हम नेक्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 20 जो लेसन दिया गया है 12 मंथ्स इन ईयर, तो ये लेसन आज हम पढ़ेंगे, प्रॉपरली उसे समझेंगे और आपको जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे भी हम प्रॉपरली करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए आपको कोई किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है बच्चों, और आपको आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके मतलब आपके अभ्यास से रिलेटेड जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे वो इस पर अवेलेबल होंगे। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चलिए बच्चों, आज का हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी दी गई है, ये लेसन जो दिया गया है 12 मंथ्स इन अ ईयर मीन्स 12 मीन्स आपको पता है 12 मीन्स 12 होते हैं, मंथ्स मीन्स महीना, और ये साल में, ईयर मीन्स साल, तो साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो 12 मंथ्स साल में होते हैं और उनके बारे में हमें समझना है कि वो मंथ्स कौन से होते हैं, उसमें डेज कौन से होते हैं और उसका सीक्वेंस कैसा होता है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पे आपको ओरल वर्क दिया गया है, उसे समझेंगे हम, उसे कैसे करना है। देखिए बच्चों, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड रीड एंड लर्न the names of the months of the Gregorian year, number of days in each month, name of the 3 सीज़न। तो आपको ओरली ये सब लर्न करना है। जैसे कि ये जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। देखिए ग्रेगोरियन ईयर दिया गया है, इंग्लिश मंथ्स है और ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसका सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो होता है जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई होता है, 6 जून, 7 होता है जुलाई, 8 होता है अगस्त, 9 जो मंथ होता है वो सितंबर का होता है, 10 मंथ्स ये अक्टूबर का होता है और 11 मंथ्स नवंबर, और जो लास्ट वाला है 12 मंथ जो होता है वो दिसंबर का होता है। तो ये पूरे महीने आपको दिए गए हैं और उसका सीक्वेंस प्रॉपरली आपको दिया गया। तो आप बच्चों कैसे इसे लर्न करेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इस मंथ में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं उसमें, तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 और 29 होते हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा करके 28 ही डेज़ होते हैं, जो लीप ईयर होता है वहाँ पे 29 होता है। ये 4 साल के बाद ये एक डेट होती है 29 की, वो आती है। ओके, रेगुलरली फरवरी में सिर्फ 28 डेज़ ही होते हैं। उसके बाद मार्च में होते हैं 31 डेज़, अप्रैल में होते हैं 30 डेज़, मई में होते हैं 31 डेज़, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त 31 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़ एंड दिसंबर 31 डेज़। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आएगा ये मंथ्स कैसे आते हैं और उसमें कितने डेज होते हैं। और यहाँ पे बच्चों हमें एक और चीज़ समझनी है कि यहाँ पे फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो सीज़न होता है वो समर का सीज़न आता है। देखिए यहाँ पे मार्च से अप्रैल में जून तक दिया गया है, समर सीज़न होता है। यहाँ से जून तक ये जो लिखा है ये समर सीज़न का नेम है। उसके बाद यहाँ से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यहाँ से रेनी सीज़न होता है। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें विंटर डेज होते, विंटर का सीज़न होता है। तो ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये कैलेंडर में क्या क्या दिया गया है, तो हमें इसमें क्या क्या समझना है। तो ये ग्रेगोरियन ईयर है, इसमें सीक्वेंस वाइज मंथ्स आते हैं, जिसे हमने इस तरह से सीक्वेंस से उसे पढ़ा, और उसमें कौन से सीज़न आते हैं वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी हम वो करेंगे।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो दिया गया है बच्चों, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स यहाँ पे खाली जगह दी गई है, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो वो कैसे करनी है देखिए। द मंथ्स विच हैव 30 डेज आर मीन्स जो मंथ्स है उसमें 30 जो ऐसे मंथ्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं कि जिसमें 30 डेज होते हैं। कितने डेज? 30 डेज। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं जनवरी में कितने होते हैं? 31, तो ये नहीं आएगा। फेब्रुआरी भी नहीं आएगा, मार्च, अभी यहाँ पे अप्रैल आएगा क्योंकि इसमें 30 डेज होते हैं। तो हमें बोला भी क्या गया है 30 डेज जहाँ पे होते हैं वो मंथ से यहाँ पे लिखने 30 डेज। उसके बाद आएगा हमारा जून, उसके बाद आएगा हमारा सितंबर, नवंबर। ओके, तो ये 4 मंथ्स यहाँ पे आएंगे। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारा हो गया फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड, द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुवरी आर 28 डेज मीन्स फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं वो वहाँ यहाँ पे लिखने हैं। तो फेब्रुवरी में यहाँ पे हमने समझा कितने डेज होते हैं, 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। 28 डेज और 29 डेज। तो ये आपकी फिर पहली जो दूसरी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 28 डेज होते हैं फेब्रुवरी में, या फिर और मीन्स या फिर 29 डेज होते हैं, दोनों नहीं हो सकते। बराबर है, आपको ये समझ में आता है। उसके बाद थर्ड जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है वो है द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज। तो ऐसे मंथ्स के हमें यहाँ पे नेम लिखना है कि जिसमें 31 डेज होते हैं। मीन्स सॉरी, नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है। द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पे नंबर लिखना है, कितने मंथ्स में 31 डेज होते हैं। देखिए यहाँ पे काउंटिंग करेंगे हम। 31 डेज यहाँ पे जनवरी में आया है, तो इसमें 1 आएगा, ये हमारा। सेकेंड मार्च आएगा, इसमें भी 31। देखिए यहाँ पे 31 डेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ। तो हम उसको काउंट करेंगे कि कितने नंबर होते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने होते हैं टोटल? 7 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा आंसर 7। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे अपने मंथ्स लिखा तो भी चलेगा बच्चों। ओके, मंथ्स 7 मंथ्स। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक फोर्थ दी गई है द मंथ्स दैट कम्स बिफोर अप्रैल इज। तो फोर्थ जो फिलिंग द ब्लैंक है ये क्या कह रही है, ऐसा मंथ बताइए जो अप्रैल से बिफोर आता है। बिफोर मीन्स पहले आता है। तो अप्रैल के पहले कौन सा आता है? अप्रैल देखिए यहाँ पे कहाँ है हमारा अप्रैल, तो ये अप्रैल मंथ हुआ। इससे पहले कौन सा आता है? मार्च। तो हम यहाँ पे मार्च लिखेंगे, मार्च। और बच्चों जब आप किसी भी मंथ्स के नेम लिखते हो तो आपको क्या करना है, पहला जो लेटर है आपका वो कैपिटल होगा। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है बच्चों कि पहला आप कौन सा भी मंथ लिखो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है, स्मॉल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे बिफोर, अप्रैल के बिफोर कौन सा मंथ आया? तो मार्च। सो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स क्या बनी यहाँ पे? द मंथ दैट कम्स बिफोर अप्रैल इज मार्च। फिफ्थ अभी आगे का करेंगे। फिफ्थ, द मंथ दैट कम्स आफ्टर जुलाई। तो यहाँ पे बोला है आफ्टर। अभी उस मंथ का कौन सा मंथ आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, जुलाई के बाद। आफ्टर मीन्स बाद में, बाद में, जुलाई के बाद में कौन सा आता है? जुलाई कहाँ है? देखिए यहाँ पे जुलाई है। तो उसके बाद में आता है अगस्त। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा हमारा? अगस्त। अगस्त। ओके, जैसे हमने पहले बोला कि हमारा मंथ का मीन्स जो महीना होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने अगस्त। द मंथ दैट कम आफ्टर जुलाई इज अगस्त। अभी सिक्स्थ वाला करेंगे। द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड नवंबर इज।
तो अभी ऐसे महीने का नाम यहाँ पे लिखना है हमें कि जो सितंबर और नवंबर के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर में सितंबर पहले ढूंढेंगे, देखिए सितंबर और नवंबर, तो इसके बीच में ये अक्टूबर आया, तो इसका नाम लिखना है यहाँ पे कैपिटल O, अक्टूबर। ओके, उसके बाद 7, द सीजन दैट the season that's come after rainy season, the season that comes after rainy season। अभी रेनी सीजन के बाद यहाँ पे कौन सा सीजन आता है? आफ्टर मीन्स बाद में, हमने पहले ही समझा, आफ्टर मीन्स बाद में। रेनी सीजन के बाद में कौन सा आता है? तो देखिए रेनी सीजन कहाँ है? रेनी सीजन, उसके बाद आता है विंटर। तो बच्चों यहाँ पे रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? तो विंटर। विंटर यहाँ पे लिखेंगे, विंटर, विंटर। ओके, विंटर में सर्दियों का जो मौसम होता है ना, ठंडी लगती है तब, उसको विंटर कहा जाता है। सो विंटर सीजन यहाँ पे आएगा। द सीजन दैट्स कम आफ्टर रेनी सीजन इज विंटर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर इज, द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर। अभी विंटर के बाद कौन सा आता है? तो यहाँ पे लिखे देखेंगे, अभी देखिए विंटर के बाद कौन सा आता है? समर। तो समर यहाँ पे आएगा, समर। ठीक है, आफ्टर का मीनिंग हमने समझा, आफ्टर मीन्स बाद में, तो विंटर के बाद में कौन सा आता है? समर। तो हमारा ये पहला जो फिलिंग द ब्लैंक से ये क्या हुआ? द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर इज समर। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे एक्टिविटी जो दी गई थी फिलिंग द ब्लैंक सी, यहाँ पे हमने की है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसे ही आपके लर्निंग से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई फीस नहीं होती है बच्चों, जस्ट उसको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें इंडियन मंथ्स दिए गए हैं। अभी वो देखिए हमने ग्रेगोरियन ईयर था, इंग्लिश मंथ्स थे। अभी यहाँ पे हमारे इंडियन मंथ्स दिए गए हैं। तो इंडियन मंथ्स में कौन से होते हैं तो वो अभी हमें सीखना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है ना सीक्वेंस वाइज। तो चैत्र, ये क्या होता है? हमारे इंडियन महीने का मंथ का पहला जो मंथ होता है वो होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण या फिर उसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, पौष, माघ, फाल्गुन, ये हमारा लास्ट मंथ का हुआ फाल्गुन। ओके, 12। तो ये सीक्वेंस दिए गए, जैसे अभी हमने इंग्लिश कैलेंडर में भी सीखा कि 12 मंथ्स होते हैं और वो 12 मंथ्स में ये हमारा इंडियन भी सेम होता है, जस्ट उसके नेम्स अलग होते हैं हमारे इसमें इंडियन मंथ्स में। तो बच्चे देखिए जो यहाँ पे हमने इस नेम्स को पढ़ा कि इसको क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे लास्ट में उसकी साइकिल देखी थी कि कौन से सीज़न आते हैं। तो इससे इंडियन मंथ जो होते हैं उसमें कौन से सीज़न आते हैं? तो देखिए वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सब मंथ इसमें आते हैं। ओके, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर, तो ये सब मंथ्स इसमें आते हैं हमारे इंडियन मंथ्स में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है वो समझेंगे। ऑब्जर्व द डायग्राम, रीड एंड लर्न। तो आपको क्या करना है? ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर, नेम्स ऑफ द 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको ये नेम्स लर्न करने हैं, समझने हैं, क्या उसे रिपीट करना है और बोलना है कौन से मंथ्स आते हैं। से अलाउड, आपको ये जोर से बोलना है। ओके, द इंडियन कैलेंडर हैज़ 12 मंथ्स। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये जो चैत्र है ये फर्स्ट मंथ होता है ईयर का।
मीन्स साल का पहला जो मंथ होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है फाल्गुन में। तो वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड फाल्गुन इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ी बच्चों। ओरली ये वर्क था हमारा, हमें इसे लर्न करना है। उसके बाद उसके बारे में जो एक्टिविटी दी गई है वो हम समझेंगे। तो देखिए एक्टिविटी में क्या दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक। तो द लास्ट 4 months ऑफ द इंडियन कैलेंडर आर। अभी यहाँ पे क्या लिखना है हमें, लास्ट 4 months ऑफ इंडियन कैलेंडर आर। तो लास्ट 4 months को लिखना है। तो लास्ट 4 months कौन से होते हैं, तो यहाँ से दिखेंगे हम, लास्ट से फाल्गुन से स्टार्ट करेंगे 12, यहाँ से हमें लास्ट वाले 4 months मिलेंगे। ये देखिए फाल्गुन, माघ, पौष और ये मार्गशीर्ष, ये हमारे लास्ट के 4 months आएंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है, पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट 4 months मीन्स मार्गशीर्ष, उसके बाद आएगा पौष, उसके बाद आएगा माघ और उसके बाद फाल्गुन। ओके, ये हमारे लास्ट 4 months है जो हमें यहाँ पे लिखने थे। ये हो गई हमारी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। द 7th month ऑफ द इंडियन कैलेंडर इज, 7th month कौन सा मंथ पूछा गया है, 7th। देखिए सिक्वली 1 2 3 4 5 6 और 7th कौन सा है, अश्विन। ओके, उसके बाद श्रावण इज द डैश मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर। तो श्रावण का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे लिखना है हमें। श्रावण इज़ द डैश मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर। तो श्रावण, देखिए श्रावण कहाँ है बच्चों, यहाँ से ये देखिए श्रावण, और ये मंथ कौन सा है, 5th वाला। तो यहाँ पे हम 5th लिखेंगे, 5th month ऑफ द इंडियन कैलेंडर। देन 4th, द मंथ वैशाख इज बिटवीन द मंथ्स। तो वैशाख किसके बीच में आता है, ये पूछा गया। वैशाख किसके बीच में आता है, बिटवीन मीन्स बीच में। तो मंथ्स ऑफ वैशाख इज बिटवीन द मंथ। तो वैशाख कहाँ है, देखिए वैशाख यहाँ पे है, 2nd वैशाख। तो वैशाख के पहले और वैशाख के बाद वो मंथ्स हमें यहाँ पे लिखने। तो वैशाख के पहले आता है चैत्र, यहाँ पे आएगा चैत्र, और वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठा। ओके, ये 2 महीने हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद 5th है द सीजन दैट कम्स आफ्टर शरद। अभी यहाँ पे आफ्टर मीन्स हमने समझा बच्चों पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। तो सीजन ऐसा कौन सा सीजन है, तो शरद के बाद में आता है। तो शरद कहाँ है, देखिए शरद यहाँ पे है। शरद के बाद में मीन्स आफ्टर हेमंत आता है। तो यहाँ पे आएगा हेमंत। ओके, अभी लास्ट जो दिया गया है, द सीजन बिफोर वसंत इज। द सीजन बिफोर वसंत, बिफोर मीन्स पहले। तो वसंत के पहले कौन सा आता है, देखिए वसंत कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम देखना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। सॉरी, सीजन कहा गया है ना हमें। तो देखिए वैशाख कहाँ है, यहाँ पे वसंत है, सीजन। तो सीजन देखना है हमें बिफोर मीन्स वसंत के बिफोर शिशिर आता है, शिशिर। तो द सीजन बिफोर वसंत इज शिशिर, क्योंकि ये हमें यहाँ पे देखना था, सीजन में देखना था। ओके, मंथ्स बोला तो हम इस कैलेंडर में देखेंगे, सीजन बोला तो आउटर में देखेंगे। ओके, यहाँ तक आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लीजिए आपके बुक में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द एनी 3 इंडियन फेस्टिवल एंड द मंथ्स इन विच दे फॉल। मीन्स यहाँ पे नेम्स लिखने हैं इंडियन फेस्टिवल्स के। सिर्फ इंडियन फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं सिर्फ इंडिया में, तो इससे कहेंगे इंडियन फेस्टिवल्स। और वो कौन से
मंथ में आता है वो हमें लिखना है। ओके, तो इंडियन फेस्टिवल देखिए यहाँ पे पहला लिया है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद में। ठीक है, गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद, जो सुभद्रा बोला है यहाँ पे। ओके, दिवाली आती है कार्तिक मंथ महीने में, और उसके बाद नवरात्रि आती है अश्विन महीने में। ये ऐसा आपको लिखना है। तो आप कौन से भी यहाँ पे फेस्टिवल्स लिख सकते हैं बच्चों, आप कैलेंडर के हिसाब से आप देख लीजिए इस कौन से महीने में कौन सा फेस्टिवल आता है, और उसकी लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। अभी ओरल वर्क यहाँ पे आपको करना है, आपको ओरली ये आंसर्स देने हैं। लुक एट द स्कूल कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मंथ्स, कौन सा मंथ है ये, दिसंबर का कैलेंडर दिया गया है, सिर्फ दिसंबर का। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन द मंथ्स। तो मंथ ये महीने में कितने मंडेज हैं, तो यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 और 5 मंडेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन द मंथ, कितने सैटरडेज है इस मंथ में, सैटरडे यहाँ पे है 1 2 3 4, तो 4 सैटरडेज 4। ऑन विच डे इज़ क्रिसमस पार्टी, तो आपको जो क्रिसमस की पार्टी मिलती है स्कूल से वो कब मिलती है, 25 दिसंबर को। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आएगा 25 दिसंबर। उसके बाद ऑन विच 2 डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे देयर इज़ नो स्पेशल स्कूल इवेंट, तो आपको ऐसे 2 डेज ऑफ द वीक कौन से भी 2 डेज लिखने हैं कि जिसमें कोई भी फेस्टिवल या स्कूल का इवेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो कौन से भी आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, 3rd 4th 5th। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ये सब छोड़ के ये और ये सब छोड़ के आपको बाकी की जो ये डेट्स है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कौन सी भी डेट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने लिया तो 4 दिसंबर हम ले सकते हैं, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। बोला क्या गया है आपको, कौन सी भी 2 डेज लिखने हैं। ओके, मंडे लिख सकते हैं, ट्यूसडे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 4th को क्या आता है, वेडनेसडे आता है, तो वेडनेसडे लिखा। यहाँ पे आएगा 5th को आया है थर्सडे, तो थर्सडे लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच 2 स्कूल इवेंट्स आर ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन से स्कूल के 2 इवेंट्स हैं, स्कूल के इवेंट्स मीन्स यहाँ पे दिए गए, देखिए सैटरडे के कॉलम में 7 पिकनिक और फन फेयर। तो ये दोनों यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आएंगे, पिकनिक, ये देखिए यहाँ पे 7 पिकनिक और फन फेयर, फन फेयर। ओके, how many days after the picnic is fun fair, how many days after the picnic is fun fair means पिकनिक के बाद कितने डेज में वे फन फेयर हुआ, तो ये काउंट करना है हमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेज के बाद। तो 13 डेज के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पिकनिक के बाद फन फेयर कंडक्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट इज ऑन द 2 कंसिक्यूटिव डेज। कंसिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले, कंसिक्यूटिव मीन्स एक साथ दूसरा आने वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच इवेंट इज ऑन, ऐसे कौन से इवेंट्स है जो लगातार आए हैं। तो देखिए ये भी लिख सकते हैं हम, स्पोर्ट्स कंपटीशन या फिर ड्राइंग कंपटीशन या फन फेयर, ये दोनों लिख सकते हैं। ड्राइंग कंपटीशन 2 इवेंट्स है ना यहाँ पे, ड्राइंग और फन फेयर, तो यहाँ पे आप ड्राइंग कंपटीशन एंड फन फेयर, ये देखिए ये आपको लिखना है फन फेयर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, डेट ऑन अ संडे इज 1, व्हाट विल बी द डेट ऑन द नेक्स्ट संडे। अगर पहले जो संडे है उसकी डेट फर्स्ट आएगी, तो दूसरे संडे को क्या डेट आएगी, तो 8 दिसंबर आएगी, 8 दिसंबर।
दिसंबर। फर्स्ट संडे को अगर 1 दिसंबर होगी तो नेक्स्ट संडे को क्या होगी, 8 दिसंबर होगी। तो ये आपका आंसर आएगा 8 दिसंबर। तो बच्चों यहाँ पे आप प्रॉपरली लिख लीजिए। ओके, मीन्स आपको ये समझ में आएगा प्रॉपरली कैसे करना है इसको। आपको इसमें मंथ्स को लर्न करना था, इंग्लिश और मराठी, इंडियन मंथ्स जिसे हम कह सकते हैं, वो मंथ्स को लर्न करना था। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गए। आप ये ठीक से करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली कर लीजिए और ये मंथ्स और डेट को लर्न कीजिए बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पे मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू भी पूछ सकते हैं बच्चों। और आपको क्या लगता है, आपको किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं और हम वैसे ही लेक्चर्स वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बना के देंगे। ओके बच्चों, तो आपने ये सब प्रॉपरली किया है बच्चों। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, जो आपको कोई भी 1 रुपया भी आपको नहीं लगता है सब्सक्रिप्शन के लिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इससे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे लेक्चर वीडियो मिलते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। ओके बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। देखिए यहाँ पे आपके जो फर्स्ट ये दी गई है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसका पैटर्न हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये कैसा बनाना है, कैसा लिखना है, वो भी आपको समझाया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो होगा कंपेयरिंग नंबर्स के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे बच्चों। आपको सारे और आपको इससे रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे फाइंड आउट करके स्मार्ट किड क्लासेस को फाइंड आउट करके आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। सो थैंक यू, आपने सुना और आप बेहतर अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ओके बच्चों, चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।